नारायण नारायण। हम आज विचार कर रहे हैं हरिद्वार के विषय में। शास्त्रों में जिसको हरिद्वार कहा जाता है, जनश्रुति के अनुसार कुछ लोग हरिद्वार भी कहते हैं और शास्त्रों में उसी का नाम गंगाद्वार भी है, मायापुरी भी है, मोक्षद्वार भी है और कनखल अथवा सप्तस्रोतस्विनी गंगा के सप्तर्षियों के द्वारा उपासना जहाँ की गई है, उस दृष्टि से उसको सप्त सरोवर भी कहा जाता है। केचित ऊचुहु हरिद्वारम मोक्षद्वारम जगुहु परे गंगाद्वारम च केप्याहुः केचिन मायापुरीम पुनः। ऐसा काशी खंड में वर्णन आता है। तो एक हरिद्वार के ही अनेक नाम। हरिद्वार को भगवान का घर भी कहा जाता है। हरिद्वारे गृहे, हरिद्वारे हरेः गृहे। हरिद्वार भगवान का घर भी है। हरिद्वार क्यों कहा जाता है अथवा हरिद्वार क्यों कहा जाता है अथवा गंगाद्वार क्यों कहा जाता है, ये तीन विषय हैं। तो गंगाद्वार इसलिए कहा जाता है क्योंकि पर्वतीय अंचल का परित्याग करके प्रथम बार धरातल पर भगवती माँ भागीरथी का दर्शन होता है, इसलिए वो गंगाद्वार कहलाता है। भगवान हरि अर्थात बद्रीनाथ भगवान के भव्य भवन का ये द्वार होने के कारण भी हरिद्वार कहलाता है और भगवान शिव केदारनाथ के भव्य भवन का ये द्वार होने के कारण भी इसको हरिद्वार कहा जा सकता है। कुछ महापुरुषों ने कहा कि हरिद्वार कोई सामान्य नहीं है, वैकुंठ का ये सोपान है, वैकुंठ का ये सोपान है, वैकुंठ की सीढ़ी है हरिद्वार। यत्र स्नात्वा यान्ति विष्णोः पदम। जहाँ स्नान करके भगवान नारायण का दिव्य धाम प्राप्त होता है, दिव्य लोक प्राप्त होता है, उस धाम को हरिद्वार कहा जाता है। हरिद्वार के विषय में और भी बहुत सुंदर ततो मायापुरीम प्राप्तः दुष्प्रापाम पापकारिभिः। ये हरिद्वार, ये मायापुरी, ये गंगाद्वार पुण्यात्माओं के लिए ही सुलभ है, पापियों के लिए सुलभ नहीं है। पापात्मा तो हरिद्वार में प्रवेश भी नहीं कर सकते, प्रवेश कर भी लें तो उसका सेवन नहीं कर सकते, उसका लाभ नहीं उठा सकते, उसका लाभ नहीं ले सकते। यत्र सा वैष्णवी माया जंतून पाशैर न पाशयेत। हरिद्वार की विशेषता बताई है कि यहाँ रहने वाले प्राणियों पर भगवान की माया अपना सिकंजा नहीं कसती, माया अपने पास में नहीं बांधती मायापुरी में रहने वालों को। इसलिए हरिद्वार बड़ा दिव्य लोक है। सर्वत्र सुलभा गंगा और त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा। कहा जाता है भगवती माँ भागीरथी सर्वत्र सुलभ है, गोमुख से लेकर के गंगा सागर तक, परंतु सर्वत्र सुलभा गंगा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा। वो तीन स्थान कहाँ हैं? बोले सबसे पहले कहते हैं, बोले गंगा द्वारे प्रयागे च तथा गंगा सागर संगमे। अर्थात गंगाद्वार माने हरिद्वार में सप्त सरोवर से लेकर के कनखल तक, इसको समग्रता की दृष्टि से हरिद्वार कहा जा सकता है। हरिद्वार में गंगा अत्यंत दुर्लभ है, तीर्थराज प्रयाग में गंगा प्राप्त हो अत्यंत दुर्लभ है और गंगा सागर पर गंगा का दर्शन और स्नान प्राप्त हो यह अत्यंत दुर्लभ है। बहुत विचार करते हैं तो आचार्यों ने कहा है देव योगात मुने तत्र ये त्यजंती कलेवरम। हरिद्वार में जो लोग अपने प्राणों का परित्याग करते हैं, हरिद्वार की एक विशेषता और है,
इसको मायापुरी कहते हैं। अर्थात भारतवर्ष की 7 मोक्षदायिनी पुरियाँ हैं, उन मोक्षदायिनी पुरियों में हरिद्वार भी एक है। अयोध्या, मथुरा, माया, माया माने तीसरे नंबर पर ये माया हरिद्वार है। यहाँ प्राण त्यागने पर जीव को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वो मनुष्य हो, पक्षी हो, कीटाद्याः ते लभन्ते परमं पदम, परम पद की प्राप्ति होती। कुछ शास्त्रों का मत है कि जो 7 पुरियाँ हैं मोक्षदायिनी, उनमें 6 पुरियों में प्राण त्याग करने पर काशी प्राप्त होती है। काशी प्राप्ति करानी, वो जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं वो काशी प्राप्त कराने वाले हैं, और काशी में प्राण त्याग करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। तो मुझे आशा है समग्र भारतवर्ष के ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं भी भारतीय परंपराओं में, सनातन धर्म में आस्था रखने वाले जो भी हमारे स्वजन बंधु बांधव हैं, वो तीर्थ नगरी हरिद्वार में पधारें, भगवती माँ गंगा में स्नान करें, माया देवी का दर्शन करें, चंडी देवी और मनसा देवी का दर्शन करें, बड़े बड़े दिव्य महात्माओं के दर्शन करें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। अपने जीवन को धन्य बनाएं, देवत्व से संपन्न बनाएं। हर हर महादेव।